कोरोना संक्रमण से जहां हर कोई डरा हुआ है, परेशान है, काम भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इंदौर का रजिस्ट्रार ऑफिस इन दिनों बल्ले बल्ले में है। दरअसल यहां पर गत वर्ष से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रियां करवाई हैं। शासन को ज्यादा राजस्व मिला है तो निश्चित ही विभाग के नंबर भी बढ़े हैं। वहीं अनलॉकडाउन में सबसे पहले सरकारी ऑफिस में खुलने वाला जिला पंजीयक कार्यालय भी रहा है। इंदौर जिला पंजीयक कार्यालय में तकरीबन 6 माह से 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर अभी तक ना तो कोई अधिकारी कर्मचारी संक्रमित हुआ है और ना ही यहाँ रजिस्ट्री कराने वाले लोग। इसके पीछे कारण भी साफ है। यहाँ पर सैनिटाइजेशन के साथ मास्क और अन्य प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। इंदौर वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे से रेड 9 न्यूज के विशेष संवाददाता कमलेश्वर सिंह सिसोदिया ने पंजीयन कार्यालय से जुड़ी कई बातों को साझा किया, जिसमें सबसे खास बात यह है कि बिना किसी बिचौलिए के आप इंदौर के पंजीयन कार्यालय में खुद भी जाकर अपना दस्तावेज रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं चर्चा के कुछ खास अंश। कोरोना आपदा के 9 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और इस आपदा के समय में भी कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जिन्होंने अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाई है। ऐसा ही इंदौर में जिला पंजीयन कार्यालय है जहां रजिस्ट्रियां होती हैं। हम आपको बताएंगे कि 1 जून को सबसे पहले अनलॉक हुआ था, तब से लगाकर अब 7 महीने बीतने को हैं। यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक आए हैं और इससे बड़ी बात है कि सब जिला पंजीयन कार्यालय में एक भी कर्मचारी कोरोना से पॉजिटिव नहीं हुआ है और न ही यहाँ संक्रमण की कोई गतिविधि है। यहाँ पर सैनिटाइजेशन से लेके कपूर और अन्य चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। उससे बड़ी बात कि कोरोना काल में यहाँ पर जो है रजिस्ट्रियाँ ज़्यादा हुई हैं, लोग ज़्यादा आए हैं और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे। हम जानेंगे उनसे कि किस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में आपदाओं से निपटने के नियम बनाए। तो कैसे आप देखते हैं सब चीज़ों को? कोरोना के जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद में जो शासकीय ऑफिस ओपन हुई उसमें सर्वप्रथम पंजीयन विभाग पूरी क्षमता के साथ में 20 मई से इंदौर ज़िले में कार्य कर रहा है। और चूँकि शुरुआत में बहुत तकलीफ़ें थी, कोरोना का प्रसार ज़्यादा था, परंतु हमने कोरोना गाइडलाइन का जो प्रोटोकॉल था उसका पालन करते हुए ऑफिस को ओपन किया है और अभी तक अच्छा कार्य चल रहा है और हमारे विभाग अभी तक सुरक्षित बचा हुआ है। कितने लोग आए होंगे इस दौरान 1 जून से अभी दिसंबर की बात? यदि देखा जाए तो पिछले जब से ऑफिस ओपन हुआ है तब से करीब हमारे यहाँ 60,000 दस्तावेजों का पंजीयन हो गया है और ये 60,000 दस्तावेजों के पंजीयन में हमारे ऑफिसों में करीब 4.5 लाख लोगों से अधिक लोगों ने विजिट किया है। तो ये माने कि जून से अभी तक जो 7 महीने हैं, ये गत वर्ष जो आपका पंजीयन का जो नंबर था उससे ज़्यादा है? निश्चित तौर पे पिछले साल की तुलना में दस्तावेजों की पंजीयन संख्या ज़्यादा है। इस बार करीब 4,000 से ऊपर दस्तावेज ज़्यादा पंजीबद्ध हुए हैं और शासन को इस अवधि में देखा जाए तो इनकम भी ज़्यादा प्राप्त हुई है। ये अमूमन देखा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस का नाम आते ही लोग कहते हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और इस तरह की फफूंद। तो आप मानते हैं ऑनलाइन के दौर में ऐसा कुछ रहता है, ऐसी चीज़ें? नहीं, निश्चित तौर पर जब से ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन से पारदर्शिता और पब्लिक की पहुंच तक ऑफिस पहुंचा है और हमारे यहाँ शुरुआत से लगा कि सभी प्रोसेस ऑनलाइन होती है और इसमें निश्चित तौर पे आम जनता को फायदा हुआ है। एक ये भी प्रश्न आता है कि कुछ लोगों की मोनोपाली रहती है, कुछ वकीलों की या कुछ ऐसे वेंडर्स होते हैं, तो क्या इस पर कुछ वर्किंग हुआ है? जब से ऑनलाइन चालू हुआ है, ऑनलाइन के बाद में हमारे यहाँ जो कार्य होता है दस्तावेज का पंजीयन की जो लोग लिखते हैं उसको हमने सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस दिया है उन लोगों को और चूँकि यहाँ पे 600 से अधिक लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसमें सहभागी बने और अपना काम कर पाए। मोरे जी, अब एंड्रॉइड का ज़माना आ गया, व्यक्ति यहाँ बैठे लंदन दिल्ली बात कर सकता है, तो क्या खुद अपनी रजिस्ट्री करवा सकेगा व्यक्ति? ऐसा कुछ फॉर्मेट है? निश्चित तौर पे अभी भी हमारी जो संपदा वेबसाइट है उसमें आदमी खुद की आईडी बनाकर खुद भी अपने दस्तावेजों के पंजीयन की प्रोसेस को चालू कर सकता है। आने वाले दिनों में रजिस्ट्रार कार्यालय में आप क्या जानते हैं, ऐसा क्या मानते हैं कि परिवर्तन ये और होना चाहिए और आपका ऐसा है कि परिवर्तन करेंगे? निश्चित तौर पे ऑफलाइन से ऑनलाइन आना ही एक ड्रामेटिक चेंजेस था
और उस परिवर्तन को हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ में आम जनता में भी अच्छा उसका स्वागत किया है और चेंजेस तो होते रहना चाहिए। कोरोना के समय में आपने ऐसा क्या अब ऑफिस में या इस तरीके से कुछ प्रोसेस है जिससे कि संक्रमण नहीं फैले, ना कर्मचारियों को ना किसी रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति? शासन के निर्देशों के तहत तथा कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने समस्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर प्रयास किया गया है, सैनिटाइजर का उपयोग किया गया है। हमने थोड़ा एक मशीन खरीदी है जिससे कि एंटी इन्फेक्शन सॉल्यूशन होता है, उसका छिड़काव रोज करते हैं हम लोग। और जो कपूर वगैरह ये भी जलते रहता है ऑफिस में। निश्चित तौर पे उससे हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ साथ में आम जनता को भी फायदा मिला है। 2020 खत्म होने वाला है, वित्तीय वर्ष भी कुछ दिनों में खत्म होगा, तो रजिस्ट्रार कार्यालय की परंपरागत गाइडलाइन के लिए वो रहती है कि गाइडलाइन अब आगे बढ़ाना, तो उसमें कुछ प्रोसेस चल रही है? प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी गाइडलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कलेक्टर महोदय की निर्देशानुसार समस्त उपपंजीयकों को तथा अनुभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि वो गाइडलाइन प्रारंभ करने की प्रक्रिया। एक बहुत सामान्य समस्या है कि रजिस्ट्रार कार्यालय में व्यक्ति रजिस्ट्री कराने आ जाता है, वेद अवेद का कुछ मतलब समझ नहीं पाता आम व्यक्ति, और उसको बाद में जब दिक्कत आती है, इंदौर जैसे शहर में हम देखते हैं कि बहुत से मकान टूटते हैं, या तो उसको जब लगता है कि यार कहीं रजिस्ट्रार में मैंने रजिस्ट्री तो कराई, आम आदमी ये सोचता है कि मैंने रजिस्ट्री के लिए पैसा दिया था, उस समय नहीं बोला, तो आपको क्या लगता है विरोधाभास तो है? नहीं, निश्चित तौर पे जब भी किसी को यदि कुछ खरीदना या क्रय करना है तो उसका अच्छे से छानबीन कर लिया जाए, वो सब देख परख के ही उसको खरीदना चाहिए। अंतिम सवाल आपसे ये है कि आम आदमी रजिस्ट्रार कार्यालय के प्रति पारदर्शिता रहे और उसे लगे कि हाँ मेरे पैसे कहीं बिचौलियों के बीच में नहीं गए, इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ जो पंजीयन की प्रोसेस है पूरी पारदर्शी प्रोसेस है, पब्लिक के बीच में प्रोसेस है और हर वर्क हमारा ऑनलाइन होता है और रियल टाइम वो ऑनलाइन होता है। जो नंबर ऑफ इनकम होती है वो कितनी हुई है? यदि हम देखा जाए जब से ऑफिस ओपन हुए हैं इस वित्तीय वर्ष में करीब आज दिनांक तक करीब 60,000 दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है और उसमें करीब 650 करोड़ की इनकम शासन को प्राप्त हो चुकी है। आने वाले दिनों में इनकम बढ़ेगी तो नंबर मतलब लास्ट ईयर से आगे चले जाएंगे? नहीं, ऐसी उम्मीद है, निश्चित तौर पे हम लास्ट ईयर से ज़्यादा इनकम। शासन के दिशा निर्देश ऐसे हैं, वो शासन का आदेश है कि यदि 31 दिसंबर 2020 तक यदि कोई दस्तावेज का पंजीयन करवाता है तो नगरीय क्षेत्र की संपत्तियों में 2% की छूट उन्होंने दी है। ये हमारे साथ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे थे, जिन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार कार्यालय में हर काम ऑनलाइन हो रहा है, पंजीयन भी जो है पारदर्शी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाहर के बिचौलिए हैं उनसे आम आदमी को बचना चाहिए। वह खुद भी रजिस्ट्री करा सकता है, जिसको भी रजिस्ट्री कराना है वह खुद भी रजिस्ट्री करा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल में जो जिला पंजीयन कार्यालय ने एक सैनिटाइजेशन और बाकी प्रिकॉशंस रखे हैं, इससे आम जनता को लाभ पहुंचा है, कोई संक्रमित नहीं हुआ, ना विभाग का कर्मचारी। आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ कमलेश्वर सिंह, रेड 9 न्यूज़, इंदौर।